हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की ये क्लास आपकी पर्यावरण मॉक टेस्ट की सेकंड क्लास है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी बेस्ड 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जानकारी रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर देखिए, आगे मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूँगी, लेकिन पहले इनका आंसर आप लोगों को करना है, उसके बाद मैं बताऊँगी आपको। फर्स्ट ऑप्शन है टिकट बुक करने की तारीख, डिब्बे एवं बर्थ का नंबर, किराया, दूरी, किलोमीटर में, इनमें से सभी। इसका आंसर पहले आप लोग कर लीजिए। देखिए, ये चीज़ मैंने जब क्लास 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करवाई थी तो वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया था। ये क्वेश्चन भी आया था, मैंने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। टिकट जब आप लोग रेल टिकट बुक करते हैं तो खुद से चेक कर लीजिएगा कभी, उसमें टिकट बुक करने की तारीख भी होती है, डिब्बे में बर्थ का नंबर होता है, किराया कितना किराया लगा है, कितनी दूरी आपको तय करनी है, सारी चीज़ें उसमें जानकारी दी हुई होती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाया भी है मैंने कि टिकट में निम्नलिखित जानकारियाँ दी रहती हैं। पीएनआर नंबर, दूरी किलोमीटर में, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ, सीट का नंबर और किराया, ट्रेन का नंबर और नाम दिया रहता है, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाड़ क्या है। एक प्रकार की नाव है, एक प्रकार का हथियार है, एक प्रकार की गाड़ी है, या एक प्रकार का पुल है। तो देखिए, जो जुगाड़ होता है ये एक प्रकार की गाड़ी होती है। राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। इसका एक्सप्लेन भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फटफट करती हुई चलती है। ये देखिए, यहाँ पर ये जुगाड़ गाड़ी है। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से ये बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो देखिए, जब मैंने थ्योरी में पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, और वहाँ पर मैंने ये आपको क्लियर भी किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको करना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिन जानवरों के बाहरी कान दिखते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जैसे आपके आसपास होंगी, गाय हो गई, भैंस हो गई, इनके कान भी होते हैं, बाल भी होते हैं और ये बच्चे भी देते हैं। तो एक तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकेंड राइट हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट और सेकेंड आपका यहाँ पर देखिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही चीज़ देखिए यहाँ पर भी दी हुई है जो मैंने आपको बताया। जिनके जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर पृथ्वी पर अब नहीं है, विलुप्त हो गया है, मतलब यहाँ पर बात की जा रही है हाथी, बैल, डायनासोर, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, डायनासोर अब विलुप्त हो गए हैं, अब ये नहीं है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बगुला भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है। बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो मैंने आपको बताया था कि बगुला भैंस की पीठ पर इसलिए बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और सहजीवी संबंध से होता क्या है कि जो भैंस के पीठ पर कीड़े मकोड़े होते हैं, जुआं उआं होते हैं, उसको बगुला खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही चीज़ देखिए जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो परजीवी कीट होते हैं भैंस के ऊपर, जुआं कीलनी, उनको बगुला खाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति एक साथ कॉलोनी में नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर ए है ततैये, बर्रे, चींटी, दीमक, मकड़ी। तो देखिए, आपके ततैये, बर्रे, चींटी और ये आपके दीमक, ये तीनों ही कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जबकि मकड़ी को आप लोगों ने देखा होगा जाला बनाया करती है। ये अकेले ही रहते हैं, अकेले ही जाला बनाती है। ऐसा नहीं होता कि ये कॉलोनी में बहुत सारी मकड़ियाँ रहती हों। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा कि मकड़ी आपकी एक साथ कॉलोनी में नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंडे देने का काम किसका होता है। रानी चींटी का, सिपाही चींटी का, काम करने वाली चींटी का, या इनमें से सभी का।
तो देखिए ये जो चींटियाँ होती हैं, आप लोगों ने इन्हें झुंड में रहते हुए देखा होगा। तो ये जो चींटियाँ होती हैं ये मिलजुल कर रहती हैं और सभी चींटियों का काम बटा हुआ होता है। रानी चींटी का काम होता है अंडे देना, सिपाही चींटी का काम होता है बिल की रक्षा करना, काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती हैं। तो इन सभी का अलग अलग काम बटा होता है। यहाँ पर अंडे देने की बात कही गई है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेन में भी वही दिया हुआ जो मैंने आपको बताया। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, काम करने वाली भोजन ढूंढ कर लाती है। मधुमक्खी, दीमक, ततैये भी तीनों इसी तरह समूह में काम करते हैं। इनका भी अलग अलग काम बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा में वलीअम्मा माँ की बड़ी बहन को और अम्मूमा माँ की माँ को कहते हैं? तो देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि मलयालम में आपकी वलीअम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मूमा कहते हैं माँ की माँ को, जिसको हम लोग अपनी भाषा में नानी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम पापड़। आम पापड़ बनाने में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? चटाई की, कैजुरेना के डंडे की, नारियल से बनी रस्सी की, गुड़ और चीनी की, इनमें से सभी। तो देखिए आम पापड़ आम से बनाया जाता है। इसमें जो पके हुए आम होते हैं उसी के जो रस होता है उसी को निकाल कर सुखा लिया जाता है, इसी से आम पापड़ बनाया जाता है। इसके लिए देखिए सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, चारों ही चीज़ों को आपकी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ। आम पापड़ को देखिए मामरी तांड्रा भी कहते हैं। आम पापड़ को तैयार होने में लगभग 4 सप्ताह का समय लगता है। 2 पॉइंट और थे इसके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए गांधी धाम है। गांधी धाम एक जगह है, कहाँ पर है ये? गुजरात में, केरल में, राजस्थान में या अहमदाबाद में? तो देखिए गांधी धाम जो है ये है आपका अहमदाबाद में। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। यहाँ पर देखिए कुछ और जगह दी हुई हैं कि गांधी धाम अहमदाबाद में है, वलसाड गुजरात में है और कोझीकोड केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फेरी देखिए एक तरह की नाव होती है जिसका प्रयोग लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए करते हैं। केरल, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय। तो देखिए इस फेरी का प्रयोग किया जाता है आपका केरल में। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बांस से बना पुल असम में, ट्राली लद्दाख में, बल्लम केरल में, बैलगाड़ी राजस्थान में। तो यहाँ पर देखिए आपको चेक करना है कौन सा सही नहीं है। तो बैलगाड़ी आपकी राजस्थान में चलती है, बिल्कुल सही है। एक मिनट, यहाँ पर देखिए बैलगाड़ी नहीं, ऊँट गाड़ी। राजस्थान की जो होता है वो ऊँट गाड़ी होता है, गलती से निकल गया बैलगाड़ी। यहाँ पर देखिए बांस से बना पुल, असम में बहुत बारिश होती है, बांस से बने पुलों का प्रयोग किया जाता है आने जाने के लिए। लद्दाख में ट्राली का उपयोग किया जाता है। केरल में बल्लम से बनी नाव का, बल्लम की नाव का प्रयोग किया जाता है। और राजस्थान में आपका ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। बैलगाड़ी नहीं चलेगी क्योंकि देखिए रेगिस्तानी इलाका होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां एक समूह विशेष कैंप लगाता है? इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम। आंसर आप लोगों को करना है क्योंकि मैंने बताया है ये आपको, थ्योरी में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों ने आंसर कर लिया हो तो मैं बता दूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी। आंध्र प्रदेश में एक ऐसा समूह है जो विशेष कैंप लगाता है और इस कैंप में होता क्या है कि जो कम उम्र की शादीशुदा लड़कियां होती हैं उनको फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है किससे है? आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, बिहार से, उत्तराखंड से है। कर्णम मल्लेश्वरी आपकी वेट लिफ्टर है, मैंने बताया था। कहाँ की रहने वाली हैं ये? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। इनके बारे में कई सारे पॉइंट हैं, मैंने इंपॉर्टेंट भी कहा था। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। 12 वर्ष की उम्र से ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। ये भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं, याद रखिएगा पॉइंट। ये देखिए कर्णम मल्लेश्वरी हैं, दिमाग में रहे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किसे कहते हैं? गोवा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फूलों की घाटी आपकी कहते हैं उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मधुबनी पेंटिंग का देखिए यहाँ पर मैंने चित्र भी रखा हुआ है। कहाँ से संबंधित है ये? तो आपकी बिहार, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना। पहले आप लोग आंसर करिए, उसके बाद मैं बताऊंगी मधुबनी पेंटिंग आपकी कहाँ से संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी पेंटिंग आपकी बिहार से संबंधित है। बिहार में एक मधुबनी नाम का जिला है, वहाँ त्योहारों पर, खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन पर चित्र बनाए जाते हैं जिसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी के फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी
मछलियाँ, अन्य कई जीव जंतु के चित्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्सप्लेन भी रखा है ताकि बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको ये याद हो जाए, एग्जाम में आप लोग गलत नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी हो सकता है। कौन सा पक्षी है? कलचिड़ी, कौवा, फाख्ता, साकरखोरा। तो यहाँ पर देखिए पक्षी से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूछ रहा है ऊंची डाल पर घोंसला अपना कौन बनाता है। आप लोग आंसर करिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। कर लिया होगा आप लोगों ने आंसर, सोच लिया होगा कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौवा जो होता है आपका ये पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। साथ ही में देखिए इसका जो घोंसला होता है घास फूस, तिनके, पत्ते, लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं जैसी चीज़ों से होते हैं। साथ ही में देखिए मेन पॉइंट एक भी यहाँ पर ये भी है कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने यहाँ पर, सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए केरल में ज़मीन के नीचे क्या उगाया जाता है? टैपिकोवा, नारियल, अदरक, काली मिर्च। तो देखिए अगर केरल की बात की जाए तो केरल में दो चीज़ें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं, एक तो ज़मीन के ऊपर और एक ज़मीन के नीचे। यहाँ पर ज़मीन के नीचे पूछ रहा है तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ज़मीन के नीचे टैपिकोवा उगाया जाता है केरल में, और ज़मीन के ऊपर नारियल उगाए जाते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ पर खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे देश किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? अब देखिए नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी था ये क्वेश्चन, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। इसका आंसर आप लोग एक बार में कर देना चाहिए, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पक्षी हमारी तुलना में हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन से हैं? पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, चील, बाज, गिद्ध हैं ये, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचिड़ी इंडियन रोबिन कहाँ घोंसला बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैक्टस के कांटों के बीच, पत्थरों के बीच, आईने के पीछे या कहीं भी। तो आईने के पीछे या घरों में जो गौरैया होती है वो बनाती है घोंसला। कलचिड़ी की यहाँ पर बात की जा रही है, इसको इंडियन रोबिन भी कहते हैं। तो ये जो अपना घोंसला बनाती है पत्थरों के बीच बनाती है। मैंने चित्र भी इसका आपको दिखाया था, यहाँ पर भी देखिए मैंने रखा हुआ है, ये देखिए ये कलचिड़ी का घोंसला होता है। इसका जो घोंसला होता है नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब इसके घोंसले में बिछा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिजुभाई बधेका का संबंध किस क्षेत्र से है? कहानीकार हैं, लेखक हैं, राजनीति हैं, चिकित्सा हैं। तो देखिए गिजुभाई बधेका ये हैं आपके, इनका संबंध जो है कहानीकार है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये गिजुभाई बधेका गुजरात के रहने वाले हैं और ये बाल कहानियाँ लिखते हैं, बच्चों की कहानियाँ लिखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती? नीम और कीकर, शीशम, पीपल, सागौन। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नीम और कीकर की ऐसी लकड़ियां होती हैं जिन पर दीमक नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? झांसी, रायबरेली, बनारस, कन्नौज। तो जब भी देखिए इत्र की बात आए, उत्तर प्रदेश की बात आए, इत्र की बात आए तो आपको राइट आंसर करना है कन्नौज। कन्नौज जिला जो है इत्र के लिए मशहूर है, उत्तर प्रदेश में है ये। गाजी खान कहाँ है? पाकिस्तान में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए गाजी खान एक जगह है जो कहाँ पर है, ये है आपका पाकिस्तान में, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथ ही में देखिए यहाँ पर सोहना है हरियाणा में, बेलबनिका है कर्नाटक में, 2 जगहों के और नाम दिए गए हैं, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के में किसके फूल की सब्जी बनती है? अब अलग अलग फूल की सब्जी भी मैंने आपको बताई थी कि केले के फूल की, कचनार के फूल की, सहजन के फूल की। तो उत्तर प्रदेश में जो सब्जी बनती है वो कचनार के फूल से बनती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। केले के फूल की सब्जी आपकी केरल में बनती है और सहजन के फूल की सब्जी आपकी महाराष्ट्र में बनती है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में आपके कचनार के फूल से सब्जी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बल्लम क्या होता है? एक प्रकार का भोज्य पदार्थ, एक प्रकार की नाव, एक प्रकार का हथियार या एक प्रकार का घर। तो बल्लम मैंने बताया था, बल्लम केरल में चलती है, एक प्रकार की ये नाव होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन पीछे करता है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए बहुत सारे लोग उल्लू लगा देते हैं, उल्लू, मैना, कबूतर, इंडियन रोबिन। उल्लू लगाया भी था बहुत सारे लोगों ने, लेकिन यहाँ पर देखिए झटके से अगर बात आए तो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और अगर बात आए कि कौन सा पक्षी पूरा 360 अंश अपनी गर्दन घुमा लेता है तो हो जाएगा आपका उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चाय को कहवा बोलते हैं, कहाँ चाय को कहवा बोलते हैं? चाय को कहवा बोलने की बात देखिए यहाँ पर की जा रही है, तो चाय को कहवा जम्मू कश्मीर के लोग बोलते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, खिजड़ी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार में या राजस्थान में? तो देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि खिजड़ी के जो पेड़ हैं राजस्थान के जोधपुर इलाके के खिजड़ली इलाके में पाए जाते हैं। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है।
साथ ही में इसकी छाल दवाई के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार करना व पेड़ काटना बिल्कुल मना है। यहाँ से देखिए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के रखे थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। इसके बाद कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा आपको, उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस मत करिएगा, क्योंकि इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि कितना आपको चीज़ें तैयार हो रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।